देखो, हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं, अरे ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरहंकार अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे आप? आप लाल किले नहीं गए, इसको लेकर विवाद नहीं गए, इसको लेकर भी एक बड़ा अरे कोई तो एक पूछो भाई। लाल किले नहीं गए, इसको लेकर विवाद हो रहा है। ये देखो, मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था। और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और सॉरी अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते, उन्हों पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और ये समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं आ पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है। और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनकी कुर्बानी को हम नमन करते हैं और उनको उनके शरण में जाते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू जैसे हमारे महान पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत की मजबूत नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हमारे आजादी के महान नायकों ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। आज कल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था आप जानते हैं।
कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति को लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति के भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व में भारत के दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और बांग्लादेश की आजादी उन्होंने दिलाई। राजीव गांधी जी ने भारत को टेक्निकल, आईटी और कंप्यूटर रेवोल्यूशन देकर भारत के युवाओं के भविष्य में नया उजाला दिया। नॉर्थ ईस्ट में आसाम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड और पंजाब का अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे देश के कई भागों में शांति स्थापित हुई। पीवी नरसिंह राव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं।